जय महाकाल। मेरे प्रिय साधकों और मित्रों, आज मैंने एक मंत्र अपलोड किया था, शमशान जगाने का मंत्र, लेकिन उसमें सुलाने का मंत्र नहीं था। तो अभी मैं आपको इस वीडियो में शमशान जागने के बाद उसे सुलाने का मंत्र बता रहा हूँ। लेकिन ये मंत्रों से काम पूरा नहीं होगा, इसलिए पूरा वीडियो सुने। अगर पूरा वीडियो नहीं सुनोगे तो तुम्हारी मस्ती तुम्हारे आंख पे आ जाएगी, इसलिए पूरी वीडियो देखो। समझ रहे? 5 मिनट की वीडियो देखने में तकलीफ़ नहीं, क्योंकि मुझे तकलीफ़ नहीं, आप देखो चाहे मत देखो। लेकिन अगर आधा अधूरा ज्ञान लोगे तो खुद मुसीबत पे फंसोगे। समझ रहे? इसलिए आधा अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है, इसलिए पूरा ज्ञान लो। तो अभी आपको क्या करना है, जैसे मान लो आपका शमशान जाग गया, अब जागने के बाद आप उसको वापस सुलाना है। कैसे सुलाओगे? याद रखे, जो साधना मैं बता रहा हूँ वो उग्र साधना है। शैतान सामने आएगा, आपने उसको अपने शरीर का मैल खाने दे दिया, उसके बाद ही ये मंत्र काम करेगा। अगर उसको आपने शरीर का मैल नहीं खिलाया आपके, उसके बाद में वो सोएगा नहीं सुबह तक। और याद रखें, आपके ऊपर बड़े बड़े पत्थर उठा के मार सकता है, बड़े बड़े पेड़ उठा के फेंक सकता है, कुछ भी कर सकता है आपके साथ। तो आप ये मत सोचना कि रिंग में हूँ तो सुरक्षित हूँ। अगर वो गुस्से में आ जाएगा तो बहुत कुछ आपके रिंग में फेंक सकता है, अंगार के गोले भी फेंक सकता है। तो उसको किसी भी तरह अगर आप जगा लेते हो तो पहले, अगर आप वश में नहीं कर पा रहे या डर गए हो आप, तो ऐसे स्थिति में आप सबसे पहले उसे मैल खाने के लिए दे दें। जब तक वो मैल खाने को देंगे तब तक वो मैल खाने में कम से कम 5 मिनट लगाता है, एक साथ नहीं खाता है, याद रखना। और थोड़ा सा ही मैल क्यों ना हो, लेकिन वो खाने में 5 मिनट लगाता है, ये तुमको मैं बता रहा हूँ। दूसरी बात, आपको 10 नींबू लेने होंगे और इस मंत्र को आपको पढ़ना होगा 5 बार, और 5 बार फूंक मारना होगा नींबू के ऊपर। एक नींबू आप फेंकोगे, सबसे पहला जो नींबू है वो फेंकोगे आकाश की तरफ, दूसरा जो नींबू है वो मारोगे ज़मीन पे पटक के, और बाकी 8 दिशा में 8 नींबू आपको फेंक के मारना है। कितने दिशा में? 8 दिशा में 8 नींबू फेंक के मारना है। इसके बाद क्या है, आपको वहाँ बैठ जाना है, आराम से बैठे रहना है। उसको शांत होने में लगभग आधा घंटा लग सकता है। आप सोचेंगे मैंने नींबू फेंक के मार दिया, तुरंत क्यों नहीं जा रहा, पर उसको कम से कम आधा घंटा लग सकता है। आधे घंटे में वो वापस चला जाएगा ये क्रिया करने के बाद। अगर ये क्रिया नहीं करोगे तो वो दिन निकलने तक भी नहीं जाएगा। दिन निकलेगा तो भी आपको दिखता रहेगा, लोगों को नहीं दिखेगा, ये होगा। और अगर आप डर गए तो आप पागल भी हो सकते हो। भागे रिंग से बाहर, अगर डर के भाग गए तो आपको कोई नहीं बचा सकता। तो इसलिए 10 बार मैं समझा रहा हूँ, अगर वो साधना करना है तो 100 बार सोचे, अपने मन से पूछे खुद के कि मैं इस लायक हूँ क्या? सही में मेरे पास जो मंत्र है, सुरक्षा रक्षा के मंत्र है, वो सही में काम करते हैं? कभी उसको आजमाया? कभी लाइव आपने उस मंत्रों का यूज़ करके देखा कि आपके मंत्र काम करते हैं? नहीं तो आप किसी योग्य गुरु के शरण में जाएं, उससे दीक्षा लें। सबसे पहले सुरक्षा मंत्रों पे ध्यान दें, रक्षा मंत्रों पे ध्यान दें, रिंगन मंत्रों पे ध्यान दें। समझ रहे आप? इसके बाद में एक मंत्र और आता है, चोटिल का मंत्र, वो भी आपको दूंगा। जिसको मंत्र पढ़ के, अगर आप नींबू में पढ़ के अगर शैतान की तरफ मारोगे तो उसके शरीर में जलन होती है, उसको तड़प होती है, तो दूर दूर सरकता है, दूर दूर जाता है। तो चोटिल का मंत्र है क्या आपके पास? क्या आपने सीखा चोटिल का मंत्र? कि जब कभी शैतान जाग जाए और देख रहे कि बहुत ही ज़्यादा उग्र है और ख़ुद के कंट्रोल में नहीं आ रहा है, तो उसे दूर कैसे करें? आप दूर दूर कैसे भेगे, दूर कैसे खड़ा करें उसको? वो पास पास आने की कोशिश करते हैं, आप उसको थोड़ा दूर रखना चाहते हैं, तो कैसे रखेंगे? वो चोटिल का मंत्र काम करता है। तो है आपके पास? क्या आपके गुरु ने कभी ये शमशान जगाया? क्या कभी आप अपने गुरु के साथ जाके जागा हुआ शमशान देखे? नहीं देखे तो ऐसे गुरु के शरण में रहकर आप कभी
एक साधक नहीं बन सकते। और अगर ऐसे गुरु के शरण में रहकर अगर आप भूत प्रेत जगाने जाएंगे तो अपनी जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। 10 बार सोचो, खुद के नहीं तो अपने परिवार के बारे में सोचो और फिर कोई कदम डालो। अगर आपके पास कोई गुरु नहीं है योग्य, तो आप हमारे मार्गदर्शन में आके भी ये साधना कर सकते हैं। हमसे दीक्षा लेकर, हमारे सानिध्य में रहकर आप ये साधना कर सकते हैं। लेकिन हम आपको आपके गड़बड़ से नहीं सिखाएंगे। हम आपको पहले पूरा तैयार करेंगे। जैसे हम घर बनाने से पहले फाउंडेशन पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, है ना, उसके कॉलम को मजबूत करते हैं, तब बिल्डिंग मजबूत होगी। अगर नीचे का फाउंडेशन कमज़ोर होगा तो बिल्डिंग कितनी भी बड़ी हो उसमें कोई मतलब नहीं। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ, भूत प्रेत बुलाना बड़ी बात नहीं है, बुलाने के बाद में उसे संभालना बड़ी बात है। और आप ऐसे सोचते होंगे मैं रात भर शमशान में बैठा, कोई बोलता होगा रात भर साधना किया। देखो, जब तक सही मंत्र ना हो हाथ में तब तक शमशान में बैठो तो कोई हलचल नहीं होती। रात भर सो के आ जाओ, कोई तकलीफ नहीं। लेकिन जिस दिन सही मंत्र उच्चारण कर दिया ना, और जब शमशान जागता है तब पता चलता है कि क्या होता है दाल आटा। ठीक है, तो अभी मैं आपको मंत्र बता देता हूँ। जाताल काटी पांचाल देवा, भैरू दंड चले आकाश पाताल, महादेव की जटा चले चारों दिशा, पंचमुखी नाग स्वरूपी, लक्ष्मण बांधे मसान सुलावे मसान, मसान की सारी शक्ति जाए जमीन के 2 पर्दे के अंदर, जाए जाए ना जाए तो ईश्वर गौरा पार्वती के नवनाथ की आन, जा जा, ये आखिरी में जोर से बोलना है, जा जा। ऐसा जाताल काटी पांचाल देवा, भैरूदंड चले आकाश पाताल, महादेव की जटा चले चारों दिशा, पंचमुखी नाग स्वरूपी, लक्ष्मण बांधे मसान सुलावे मसान, मसान की सारी शक्ति जाए जमीन के 2 पर्दे के अंदर, जाए जाए ना जाए तो ईश्वर गौरा पार्वती के नवनाथ की आन, जा जा। समझ गए? इस तरह आपको पढ़ना है। एक श्वास में अब ये मंत्र आपका निकलना चाहिए। इस मंत्र को अच्छे से कंठस्थ कर ले। अगर आपको मंत्र कंठस्थ नहीं होगा तो याद रखें, आपके मंत्रों के शब्द चूकेंगे। साधना करने तभी जाए जब तक आपके दोनों सुलाने के उठाने के मंत्र अच्छे से याद ना हो, तब तक जाए नहीं। चोटिल का मंत्र अच्छे से याद कर ले। चोटिल का मंत्र ना हो तो बताए, मैं फिर वो एक वीडियो अपलोड करूँगा। पर याद रखें, गुरु से दीक्षा लिए बगैर ये साधना ना करें, बहुत खतरनाक होगी। सुरक्षा मंत्र, रक्षा मंत्र, रिंगन मंत्र बहुत मजबूत होना चाहिए। हल्के फुल्के या किताब के मंत्र लेके अगर आप करोगे तो आप फंस जाओगे। खुद के ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हो, ये सोचो। एक वीडियो के साथ फिर मिलूँगा।